नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वोटर लिस्ट में नाम हम कैसे जोड़ सकते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और किस तरह से वोटर आईडी कार्ड बन के हमें मिलेगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले वोटर ईसीआई सर्च करना है तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ से ओपन कर लीजिएगा क्योंकि इसी वेबसाइट के थ्रू बड़ी आसानी से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो है साइन अप करना होता है। तो अभी तक आपने साइन अप नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे साइन अप करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है लॉगिन कर लिया हुआ है साइन अप करके। तो एक छोटा सा प्रक्रिया होता है, यहाँ पे एक साइन अप का बटन मिलेगा, क्लिक करके बड़ी आसानी से साइन अप कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर अपना जो नाम है उसको डालकर ओटीपी के थ्रू, और फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी मोबाइल नंबर है उसको डालकर ओटीपी के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए फिल फॉर्म 6 आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहीं से जो है वोटर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए, वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इसका जो फॉर्म है ना खुल के आ जाती है। अब इसको जो स्टेप बाय स्टेप भरना होता है, काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले अपना स्टेट बताना है कि आप जो है कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको बताएंगे और अपना जो विधानसभा लगता है जिसमें आपको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है उसका सिलेक्शन करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो इसी में लिखेंगे और उनका सरनेम यहाँ पे लिखेंगे अगर कोई उनका सरनेम है तो। याद रखिएगा कि आपका जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है ना उस पर एक ओटीपी जाएगा, ई साइन करेंगे उस समय, तो डेटा उसी के हिसाब से आपको भरना है। जैसे ही नाम यहाँ पे लिखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। किसी प्रकार की गलती होती है तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से कीबोर्ड के माध्यम से इसकी सुधार कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ डेमो। ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बार, और हटाने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं डेमो। ठीक है, और देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेमो टाइप हो जाएगा। अगर गलती होता है तो सुधार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो आपको अपलोड करना है 2 MB से कम में, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड के साथ आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से फ़ोटो को अपलोड करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने रिलेटिव का नेम दे सकते हैं, जैसे कि आपके पिताजी, मदर, हस्बैंड, वाइफ या फिर कोई लीगल गार्जियन। मुझे फादर का देना है तो फादर का नेम यहाँ पे हम डालेंगे, जैसे डेमो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उनका कोई सरनेम है तो सरनेम भी आप यहाँ पे लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर खुद का है तो यहाँ पे टिक करके दे देंगे। अगर आपके रिलेटिव का है तो यहाँ पे टिक करके देंगे। अगर खुद का ईमेल आईडी है तो यहाँ पे टिक करके देंगे। आपके रिलेटिव का है तो यहाँ पे टिक करके देंगे। तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दे दीजिएगा, बेहतर रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे टिक करके अपना जो भी आधार नंबर है उसको दे सकते हैं। हालांकि आगे तो आपको देना ही पड़ेगा ई साइन करने के लिए, तो अगर है तो दे दीजिएगा। नहीं है किसी कंडीशन में, मान लीजिए आधार कार्ड नहीं होता है तो आप यहाँ पे इसको अनटिक भी कर सकते हैं। तो ये वाला टिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर कोई थर्ड जेंडर है तो बता सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे, जैसे कि सबसे पहले ईयर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना मंथ और डे, तो इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके लिए एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जिसमें से बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th का सर्टिफिकेट या फिर 12वीं का सर्टिफिकेट या फिर इंडियन पासपोर्ट। तो जो भी आपके पास है उसका सिलेक्शन करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 MB से कम में, जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ में रहेगा तो आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, को इस तरह से अपलोड करेंगे तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी प्रेजेंट एड्रेस है, फिलहाल जहाँ पे आप रह रहे हैं उसकी जानकारी भरना है। अगर आपका कोई हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो नोट एप्लीकेबल करेंगे। अगर आपका कोई स्ट्रीट एरिया, मोहल्ला, रोड है तो आप यहाँ बता सकते हैं, नहीं है तो नोट एप्लीकेबल करेंगे। विलेज, टाउन आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपका विलेज और टाउन कहाँ है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में आ जाता है। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपको लिखना है कि आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है। फिर यहाँ पे पिन कोड आपको लिखना है कि आपका जो है पिन कोड कहाँ है। तहसील आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपका तहसील कहाँ लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। स्टेट तो आपने पहले ही सिलेक्ट किया होगा। इसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, जिसमें से वाटर, बिजली, गैस बिल दे सकते हैं, आधार कार्ड, पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू कोई लैंड ऑनिंग रिकॉर्ड है तो वो दे सकते हैं, आपके पास रेंट लीज डीड है वो दे सकते हैं, नहीं तो सेल डीड दे सकते हैं। तो चलिए मैं आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे 2 MB से कम में। आप इसको जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ में
अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से अपलोड करेंगे तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, जिसको यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी डिसेबिलिटी आप बताएंगे। अगर आप डिसेबल है तो किस प्रकार के डिसेबल हैं, लोकोमोटिव है, विजुअल हैं या फिर डीप एंड डम्प हैं, जो भी आप हैं बता सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। आपके घर में किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, जैसे कि मान लीजिए अपने मम्मी पापा का, वाइफ का, फिर लीगल गार्जियन का, तो आप यहाँ पे दे देंगे। उससे क्या होता है ना कि आपका जो नाम है ना जल्दी जुड़ जाता है। तो उनका नेम यहाँ बताएंगे, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है वो आप बताएंगे, और यहाँ पे उनका जो भी वोटर आईडी कार्ड नंबर यानी कि ईपिक नंबर है उसको दर्ज करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एनर्जी डी भरना पड़ता है। आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना पड़ता है। इनका डेट 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में है। तो इनका अगर इंडिया में जन्म हुआ है तो इनका एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना ही देना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जिसमें आधार कार्ड दे सकते हैं। यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो कि अगर जेपीजी में है, पीएनजी में है तो 2 MB, पीडीएफ में है तो 3 MB भी रहेगा तो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद इनके फादर या फिर मदर में से किसी एक का एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फादर का हमने सिलेक्शन किया तो इसमें देखेंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। इसमें से चाहे तो आधार कार्ड दे सकते हैं या फिर और भी कई सारे डॉक्यूमेंट है। उसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, उसको भी यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। साइज सेम रहेगा। अगर मान लीजिए फादर का नहीं है तो मदर का दे सकते हैं। अगर वही इनका जन्म जो है 2/12/2004 के बाद हुआ होगा तो जो अप्लाई कर रहा है उसका तो लगेगा ही लगेगा, उसके माता पिता का भी डॉक्यूमेंट लगेगा, दोनों का लगेगा, माता पिता दोनों का लगेगा। अगर मान लीजिए 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ आपका है, तो आपका कोई डॉक्यूमेंट माता पिता का नहीं लगेगा, सिर्फ अपना ही डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो एक कंडीशन है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए इंडिया से बाहर जन्मे हैं तो फिर आपको ये वाला डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अपना जो भी थंब इम्प्रेशन है या फिर आप सिग्नेचर करते हैं उसको स्कैन करके ब्लैक या ब्लू पेन से आप यहाँ पे वाइट पेपर पर सिग्नेचर करके 50 से लेकर 200 KB के बीच में यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, जैसे कि अपना विलेज टाउन यहाँ पे लिखेंगे, स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट एड्रेस पे कब से रह रहे हैं, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसको बताएंगे मंथ और ईयर में। उसके बाद यहाँ पे अपना प्लेस लिखेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। OTP आपका नंबर पे जाएगा, OTP डालकर यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो है प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारे प्रीव्यू को आप चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सही है कि नहीं है। नहीं है तो यहाँ पे बटन आपको देखने को मिलेगा कीप एडिटिंग, क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो ई साइन एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है ई साइन करना पड़ता है। जो भी आपका आधार कार्ड है ना उसके थ्रू आपको ई सिग्नेचर, जैसे आप लोग मैनुअल पेन से सिग्नेचर करते हैं ना वो वाला नहीं। ई सिग्नेचर का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर को आपको डालनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड नंबर का सिलेक्शन करके आधार कार्ड नंबर को डालेंगे। आधार OTP का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, फिर डिक्लेरेशन को यहाँ पे टिक करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे OTP चला गया है, OTP हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबमिट के बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, ध्यान रखेंगे 2 ही अटेम्प्ट आपको देखने को मिलता है और आपके आधार कार्ड के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट भी आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है ना फाइनल सबमिट हो जाता है। आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है जिसको यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि इसी से अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है, उसके लिए करना क्या है कि इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी होम पेज पे आपको आना होगा। आप चाहें तो इसका रिसीविंग भी यहाँ पे डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास, बट रेफरेंस नंबर ही काफ़ी है। यहाँ पे आएंगे तो आपको एक बटन देखने को मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ये वाला बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अपना जो भी रेफरेंस नंबर है उसको डालेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका स्टेटस देखने को मिलेगा कि आपने रेफरेंस नंबर वगैरह वगैरह कब फॉर्म सबमिट किया हुआ है, स्टेटस क्या है, सबमिट हो गया है। और यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे एरो पे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका क्या कुछ स्टेटस है। इसमें समय लगता है, आपको वेट करना पड़ता है, फिर जाकर आपका BLO वेरीफाई करते हैं, ERO ऑफिस में जाता है, उसके बाद आपका अप्रूव होता है, जिसके बाद वोटर लिस्ट में नाम आती है और कुछ समय के बाद आपका जो वोटर लिस्ट में नाम आने के बाद वोटर ID कार्ड भी आपके
घर पे बाई पोस्ट डिलीवर कर दिया जाता है। यहाँ से अपना ईपिक नंबर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका ईपिक नंबर बन जाता है तो आप डिजिटल फॉर्म में PDF में अपना रेफरेंस नंबर से या फिर ईपिक नंबर डालकर अपना जो भी वोटर ID कार्ड वोटर नंबर है ना उसको भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं।